मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। बच्चों, आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में सांख्य एवं उसके सिद्धांत। सांख्य दर्शन में आज हम मोक्ष या कैवल्य और पुरुष का वास्तविक स्वरूप इस विषय पर चर्चा करेंगे। मोक्ष या कैवल्य। हमारा सांसारिक जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। जीवन में निस्संदेह नाना प्रकार के आनंद भी हैं और बहुत से लोग उनका भोग भी करते हैं। परंतु दुख कष्टों की मात्रा और भी कहीं अधिक है तथा संसार के सभी जीवों को उनका भोग करना पड़ता है। यदि किसी जीव के लिए दुख क्लेशों से त्राण पाना संभव भी हो तो जरावस्था अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु के चंगुल से छुटकारा पाना उनके लिए असंभव है। साधारणतः 3 प्रकार के दुख हैं: आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक दुख उसे कहते हैं जो जीव के अपने शरीर या मन आदि से उत्पन्न होता है। शारीरिक और मानसिक आदि व्याधियों से जैसे रोग, क्षुधा, क्रोध, संताप आदि आध्यात्मिक दुख हैं। आदि भौतिक दुख वह है जो बाह्य भौतिक पदार्थ के कारण उत्पन्न होता है, जैसे कांटा गड़ना, लाठी की चोट, बिच्छू का डंक। आधि दैविक दुख वह है जो बाह्य अलौकिक कारण से उत्पन्न होता है, जैसे भूत प्रेत आदि का उपद्रव। सभी मनुष्य दुख से बचना चाहते हैं, बल्कि सबकी यही इच्छा रहती है कि सदा के लिए सब दुखों का अंत हो जाए और सर्वदा आनंद बना रहे। परंतु ऐसा नहीं होता है। किसी को भी केवल आनंद नहीं मिलता। सभी दुखों से छुटकारा पा जाना सर्वथा असंभव है। जब तक नश्वर शरीर है, जब तक ये दुर्बल इंद्रिय हैं, तब तक सभी सुखों का दुख मिश्रित होना अथवा क्षणिक होना अवश्यम भावी है। इसलिए हमें चाहिए कि सुखवाद का आदर्श आनंद भोग का परित्याग कर, सुखवाद का परित्याग कर, उससे कम आकर्षक परंतु अधिक युक्ति संगत ध्येय दुखों की निवृत्ति से ही संतोष करें। यही दुखों की अत्यंत निवृत्ति, सभी दुखों का सर्वदा के लिए निवारण, जिससे दुख की कभी पुनरावृत्ति नहीं हो सके, मुक्ति अपवर्ग या पुरुषार्थ कहलाती है। मुक्ति का मार्ग है तत्व ज्ञान। यह मुक्ति कैसे मिलेगी, इसका उपाय बताते हैं कि इस मुक्ति का मार्ग है तत्व ज्ञान। मानव बुद्धि के द्वारा जितने कला विज्ञानों का विकास हुआ है और उनसे जीवन की जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं वे क्षणिक आनंद देने वाली
अथवा दुखों का कुछ ही काल तक निवारण करने वाली होती हैं। उनसे समस्त शारीरिक मानसिक कष्टों का सर्वदा के लिए अंत नहीं हो जाता। भारतीय दर्शनकार इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए सबसे उत्तम उपाय ढूंढ निकालते हैं, वह है तत्वज्ञान। हमारे सभी दुख अज्ञान के कारण होते हैं। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति इसलिए दुख पाता है कि वह बारंबार जीवन और प्रकृति के नियमों से अनभिज्ञ रहता है। जितना ही अपने विषय में अथवा इस संसार के विषय में हमें ज्ञान होता है, उतना ही जीवन संग्राम और सुख भोग के लिए हम में अधिक योग्यता आती है। परंतु हम कभी पूर्णतः सुखी या कम से कम दुखों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते। हम पूर्णतः कभी सुखी भी नहीं हो सकते और दुखों से सर्वथा पूर्णतः मुक्त भी नहीं हो सकते। इसका कारण है कि हमें पूर्ण तत्व का ज्ञान कभी नहीं रहता। जब हमें यथार्थ तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब हम सभी दुखों से मुक्ति पा जाते हैं। पुरुष का वास्तविक स्वरूप क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार दो ही प्रकार की वास्तविक सत्ताएं हैं, एक चेतन पुरुष और द्वितीय उसके विषयभूत जड़ पदार्थ। पुरुष शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो देश काल और कारण के बंधनों से रहित है। वह निर्गुण और निष्क्रिय होता है। वह ज्ञाता मात्र है, जो बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रिय, शरीर आदि समस्त विषयों के संसार से परे हैं। जितनी भी क्रियाएं या परिवर्तन होते हैं, जितने भी भाव या विचार उठते हैं, जितने भी सुख दुख होते हैं, वे मनोयुक्त शरीर में। पुरुष या आत्मा इस मनोभूत शरीर से बिल्कुल पृथक है। यह सभी शारीरिक मानसिक विकारों से निर्लिप्त रहते हैं। सुख दुख इसे व्याप्त नहीं करते। वे मन के अनुभव हैं। सुखी या दुखी होने वाला मन ही है, आत्मा नहीं। सुखी दुखी तो मन ही होता है, आत्मा सुखी दुखी नहीं होती। इसी तरह पुण्य, धर्म और अधर्म आदि अहंकार के गुण हैं, जो सभी कार्यों का प्रवर्तक या कर्ता हैं। यही सत्कर्म या असत्कर्म की ओर प्रवृत्त होता है और कर्मानुसार सुख दुख का भोग करता है। आत्मा या पुरुष इस अहंकार से भिन्न है। इस प्रकार आत्मा या पुरुष सांसारिक विषयों से परे शुद्ध चैतन्य या ज्ञान, नित्य, अविनाशी और मुक्त है। यह एक रस ज्ञान स्वरूप होता है। परिवर्तनशील मनोविकार मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं।
आत्मा शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का केवल साक्षी मात्र है। यह दोनों से भिन्न है। यह दैशिक कालिक बंधनों और कारण कार्य श्रृंखला से भी मुक्त है। यह नित्य या अमर है, क्योंकि इसकी ना तो उत्पत्ति होती है और ना कभी विनाश ही हो सकता है। आगे के क्रम में हम सांख्य दर्शन के अनुसार ही अज्ञान या अविवेक पर विचार करेंगे, विवेक तथा मुक्ति के विषय में, और फिर उपसंहार बताया जाएगा। आज का गृह कार्य है, सांख्य के अनुसार मोक्ष या कैवल्य को स्पष्ट कीजिए।